अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। जो शादी के लिए कहे उसे नज़रअंदाज कर दो, जो फोर्स करे उससे मुंह मोड़ लो। हिना अल्ताफ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की खूबरू प्यारी अदाकारा हैं। उन्होंने आगा अली से तलाक के बाद दिल बर्दाश्ता होकर ये बयान दिया है। लोगों की जानिब से अब इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। लड़कियों को शादी के हवाले से अजीबो गरीब मशवरे देना बंद करें। आखिर लोग क्यों भड़क उठे? खुद तो शादी कर ली, खुद तो जो है शादी का लड्डू खाने के बाद तलाक भी ले ली और अब हमें गलत मशवरे दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या हिना ने सही बात बोली है या गलत बात बोली है? आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पाकिस्तानी अदाकारा जी हिना अल्ताफ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बड़ी प्यारी एक्ट्रेस हैं। हाल ही में अपनी ज़ाती ज़िंदगी और जो उनकी शादी के तजर्बात हैं उस पर खुलकर बात की, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। हिना अल्ताफ कई मकबूल ड्रामों में अपनी अदाकारी से शायकीन के दिल जो है वो जीत चुकी हैं। उन्होंने अपने हालिया यूट्यूब वीडियो में एक सवाल और जवाब के सेशन के दौरान नौजवान लड़के और लड़कियों को शादी के मुतालिक एक मशवरा दिया। खुद से नहीं दिया, लोगों ने पूछा था तो उन्होंने दिया। हिना ने कहा कि जी शादी के लिए कोई सही उम्र नहीं होती और हर शख्स को अपने वक्त के मुताबिक फैसला लेना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं लेना चाहिए। साफ दिख रहा है कि जी हिना अल्ताफ आगाली से अपनी शादी के फैसले से काफ़ी तकलीफ में है। तलाक आसान चीज़ नहीं होती। तलाक औरत के लिए शायद मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के लिए भी अगर घर टूट रहा है तो ये तकलीफ दे चीज़ है। लेकिन अगर आप बचाना चाहें तो हमारे, अगर हम फोर फादर्स की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, वो बचाते भी हैं। इंडस्ट्री में हमने देखा है कि छोटी सी बात पे जो है तलाक हो जाती है। सज्जल और आहत को आप देखें, उसके बाद इन दोनों को देखें। आगा की तो खैर पहले भी मामला ऐसे थे कि शादी उनकी होने वाली थी सारा के साथ, फिर एक्सेप्ट भी उन्होंने किया और ऐलान भी किया, लेकिन फिर सारा काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो गई थी। मामला इनके ब्रेकअप वगैरह हो गया था। और फिर आगा के बारे में जब भी सुना, वो ये सुना कि कोई औरत इनके साथ काम नहीं करना चाहती। खुद ही आगा ने बताई बात कि मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहती, मेरे इमेज एक बड़ा बुरा बन चुका है। उसके बाद जो है सारा इनकी एक्स से पहले इन्होंने शादी कर ली थी। 3 महीने बाद सारा ने शादी की, जो कि फिर इन्होंने ये कहानी सुनाई थी कि जी मेरी एक्स ने पहले शादी की। हालांकि आपको अपने एक्स के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं थी। जब इनकी हिना से तलाक होती है तो बैठ के इन्होंने सारा के बारे में एक्स एक्स करके काफ़ी कहानियाँ सुनाई। फिर इन्होंने ये भी अभी बयान दिया कि जी मोहब्बत वगैरह कोई नहीं होती, जो औरत होती है उसको पैसा चाहिए होता है। तो जो भी खैर निभाने वाली तो निभाती भी हैं। इनके साथ जो है वो इनके घर में कोई हाउस हेल्पर नहीं था, हाउस हेल्प नहीं थी। खुद ही खाने बनाते थे, काम करते थे, सब चीज़ें करते थे। तो निभाने की तो कोशिश कर रहे हैं ना। बाद जब शादी टूट जाती है तो फिर इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। खैर हिना की तरफ से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। आगा ने हर जगह पे जाके ऐलान किया इश्तिहार की तरह कि जी तलाक हो गई है, बड़े मसले हैं, बड़ा ये मामला है, मुझे मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। हिना ने खैर कहीं पर ये बात कभी भी नहीं की कि मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ। हिना ने जी मज़ीद कहा कि शादी में जल्दी ना करें और जो आप पर दबाव डाले कि शादी जल्दी करो उसको नज़रअंदाज करें। कहें कि आराम करो, मुझे भी सुकून लेने दो। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक हमारी सोसाइटी में एक नॉर्म्स है। आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें, पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं जी शादी कर लो। आप अब यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ़ केसेस हमने देखे हैं कि लड़कियों के जनाजे उठ रहे हैं घर से। क्यों उठ रहे हैं? वालिदैन पे बोझ ना बने। वालिदैन को नज़र आ रहा होता है ससुराल अच्छा नहीं है, लेकिन घर पे लेकर आएंगे तो बच्चों का बोझ भी है और फिर बेटी का बोझ भी है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने पाँव पे खड़े हों। खुदा ना खास्ता अगर कोई मामला तो ऊंच नीच हो जाते हैं ससुराल में कहीं पे, तो आप किसी पे बोझ नहीं है और आपके जनाजे नहीं उठते वहाँ से। तो हिना ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, जो उनका एक्सपीरियंस है कि जल्दी ना करें। हिना के अक्सर इंटरव्यूज अभी सर्कुलेट कर रहे हैं जहाँ पे वो कहती हैं कि जी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं ब्रोकन फैमिली से हूँ, अगर शादी करूँगी तो सोच समझ के करूँगी। तो लोगों ने लिखा कि आपने गलत इंसान को चुन लिया। गलत इंसान नहीं होते मेरे मुताबिक, वक्त गलत होता है। समटाइम्स आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। समटाइम्स जो है हमारे अंदर एग्रेशन ज़्यादा होता है। बाद में एहसास होता है कुछ साल बाद कि भाई गलती हमारी भी थी, उसकी भी थी, बैठ कर बात सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास कहते हैं ना ऑप्शन ज़्यादा हों कि तलाक ले लेते हैं, कोई बात नहीं, धब्बा अब नहीं लगता। पहले लोग धब्बा समझते थे, कहते थे जी जाओ जनाजा उठे। तो हर चीज़ की एक अलग खूबसूरती है। हमें पता नहीं होता कि कौन गलत है कौन सही है। तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, इंसान गलत नहीं होते, उस टाइम शायद लम्हा वक्त जो है वो गलत होता है। तो हिना ने कहा कि आप जो है वो शख्स उस वक्त शादी करें
जब शादी को हमने ने टाइम बॉम्ब बना लिया है। वो कहती हैं कि जी हम पे प्रेशर होता है, वक्त गुजर रहा है, उम्र गुजर जाएगी, शादी कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। और आगा की तलाक हो चुकी है, जिसकी तस्दीक आगा ने की, हिना ने तो उस पर कभी कोई बात नहीं की। हिना एक बार फिर से जी मैदान में आ गई हैं और हम टीवी पर इमरान अब्बास के साथ एक बड़ा ही प्यारा ड्रामा जो है वो कर रही हैं, व्लॉग्स वगैरह भी बना रही हैं, ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही हैं। इससे पहले वो आगा अली के साथ अपने एक पुराने व्लॉग को पब्लिश कर चुकी हैं जब उनकी सेपरेशन चल रही थी, करके फिर उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन अब वो मुसलसल सोलो व्लॉग्स बना रही हैं। अल्लाह ताला जी सबके नसीब अच्छे करे। कोई भी रिश्ता टूटे, इसको समझना चाहिए कि रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। मैं तो ये बात बोलती हूँ कि रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। इनमें से किसी ने ये भी बोला था कि शुक्र है बच्चा नहीं, आगा नहीं शायद बोला था, बच्चा हो जाता तो और मसला होता। अल्लाह ताला जी सबके नसीब अच्छे करे। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में रेड फ्लैग जो आपको नज़र आ रहा होता है, तो फिर उस रेड फ्लैग से किस तरह से बचा जाए। मोहब्बत जो है वो रेड फ्लैग के ऊपर आ जाती है, तो रेड फ्लैग के हवाले से बताएं कि जब आपको नज़र आए या आप में से किसी को नज़र आए तो किस तरह से बचना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।